तूतन खामून के नेकलेस का पुरस्कार पत्थर 3300 साल पहले मिस्र के एक कम उम्र बादशाह फिरौन तूतन खामून का इंतकाल हुआ। जब 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने उसकी कब्र खोली तो दुनिया चौंक उठी। कब्र सोने, खजाने और जवाहरात से भरी हुई थी, मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज थी एक नेकलेस। जैक टीवी में खुशामदीद। मैं हूं शकील कौकब। नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले तो सबने कहा ये यकीनन किसी शहाब साकिब का टुकड़ा होगा, क्योंकि जमीन पर इस दर्जाए हरारत से पत्थर पिघलना मुमकिन नहीं। मगर बाद में जब ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और इटली के साइंसदानों ने तहकीक की तो उन्हें एक हैरान कुन नतीजा मिला। ये पत्थर किसी शहाब साकिब के गिरने से नहीं, बल्कि एक जबरदस्त फिजाई धमाके से पैदा हुआ था। तकरीबन 28 मिलियन साल पहले एक बड़ा शहाबा जमीन की फिजा में दाखिल हुआ और जमीन से टकराने से पहले ही हजारों डिग्री हरारत से फट गया, जैसे 1908 में रूस के इलाके तुंगुस्का में हुआ था। इस धमाके की हरारत ने मिस्र के लीबिया के सहराई इलाके में रेत को पिघला गया और वो पिघली हुई रेत पत्थर में बदल गई, जो बाद में लिबियन डेजर्ट ग्लास के नाम से मशहूर हुई। यही लिबियन डेजर्ट ग्लास बाद में कदीम मिस्री कारीगरों के हाथ लगा और उन्होंने इससे एक नेकलेस बनाया जो तूतन खामून के सीने पर खुदा रा यानी सूरज देवता की अलामत के साथ रखा गया। ये ऐसे था जैसे सूरज का टुकड़ा बादशाह के साथ दफन कर दिया गया हो। हालिया बरसों में जब साइंसदानों ने एटमी तज्जिया यानी एटॉमिक एनालिसिस किया तो तस्दीक हुई कि इस पत्थर की अंदरूनी साख्त किसी भी ज़मीनी चट्टान से मुख्तलिफ है, बल्कि इसमें वो क्रिस्टल मौजूद हैं जो सिर्फ एटमी धमाके या शहाबियाती तसादुम से बनते हैं। यानी ये पत्थर कायनात का तोहफा था जो ज़मीन पर जलकर आया, रेत को पिघला गया और एक बादशाह के सीने पर सज गया। ये पत्थर आज भी काहिरा के मिस्री म्यूजियम में मौजूद है और लोग इसे देखकर हैरान होते हैं कि हजारों साल पहले फिरौन के पास एक ऐसा पत्थर था जो जमीन का नहीं, आसमान का था। जब ये पत्थर पहली बार 1930 की दहाई में तहकीक के लिए भेजा गया तो माहिरीन ने इसे आम क्वार्ट्स या चेल्सीडोनी समझा, लेकिन बाद में जब 1960 में जदीद माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री शुरू हुई तो मालूम हुआ कि इसका कीमियाई फॉर्मूला SiO2 यानी सिलिका जरूर है, लेकिन अंदर मौजूद क्रिस्टल स्ट्रक्चर जमीन की किसी भी चट्टान से नहीं मिलता। मिस्र और इटली की मुश्तरका टीम ने ये पत्थर कायरो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटा दी फ्रेंजे में मुख्तलिफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आइसोटोप एनालिसिस के जरिए जांचा। पत्थर का दर्जाए हरारत तशखील 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था। इसमें एक नायाब मादनिया पाया गया, क्रिस्टोबलाइट, जो सिर्फ इंतहाई हरारत में बनता है। इसके अंदर जिरकॉन ग्रेन्स मिले जो जिरकोनिया में बदल चुके थे। इसका मतलब ये था कि पत्थर ने 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हरारत बर्दाश्त की थी। यानी जमीन पर ऐसा दर्जा हरारत सिर्फ आतिशफशानी धमाकों या मीटियोर इंपैक्ट्स में होता है। बाद में ऑस्ट्रिया के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना के साइंसदान डॉक्टर मारियो डी मार्टिनो और डॉक्टर जॉन क्रैमर्स ने इस पर एक नई किस्म का यूरेनियम लेड डेटिंग टेस्ट किया। पत्थर की उम्र तकरीबन 28.5 मिलियन साल निकली। इसमें मौजूद आइसोटोपिक रेशो जमीन की किसी भी पत्थर से मुख्तलिफ थी। उनका कहना था कि ये लीबियन डेजर्ट ग्लास है जो किसी मीटियोर एयर बर्स्ट से बना, यानी जब शहाबा फिजा में फटा और उसकी हरारत ने जमीन की रेत को पिघलाकर शीशा बना दिया। एक और हैरान कुन चीज तब सामने आई जब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया कि इसमें हाई प्रेशर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लेचिटलराइट यानी पिघली हुई रेत का गिलास, जिरकोनिया यानी एटमी दर्जा हरारत पर बनने वाला मादा, रेडाइट जो सिर्फ मीटियोर इंपैक्ट में बनता है। ये सब इस बात का सबूत है कि ये पत्थर किसी एटमी जैसे शॉक इवेंट में बना है, ना कि जमीन के अंदर किसी आतिशफशां से। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।